यहाँ पर हम सभी अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासन एक भगवान महावीर स्वामी के शासन विराज करके उनकी ही पावन पीयूष देशना अंतस्की कलुषता को शमन करने के लिए श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि हमने जीवन में बहुत सारी क्रियाएं की हैं, परंतु हमारा जैन दर्शन एक बात कहता है, आज़ाद देश हुआ है सिर्फ, अभी देश आज़ाद नहीं हुआ है। क्या आज़ाद देश हुआ है उन लोगों से जिन्होंने कब्जा किया था, पर फिर भी अभी स्वतंत्र नहीं हुआ पूर्ण रूप से। वास्तव में अभी आप स्वतंत्र नहीं हो, देश आजाद हो गया, आप स्वतंत्र नहीं हो, सब परतंत्र बने बैठे हैं। स्वतंत्र तो हमारे सिद्ध भगवान हैं। कौन है सच्चे स्वतंत्र? कथनचित अरहंत परमात्मा ही मान ले कथनचित, परंतु उनको भी अभी कर्म की परतंत्रता है, अभी वो सिद्धालय में नहीं जा सकते, इसलिए अभी वो पराधीन है। स्वतंत्रता दिवस वह होता है वास्तव में, ठीक है, कथनचित देश की दृष्टि से आज हमारा देश अंग्रेजों से, जो अंग्रेजों में गुलाम था, वो स्वतंत्र हुआ था। उसमें भी हमारे आचार्य लोग अथवा वर्तमान के जितने विद्वान कवि साहित्यकार अथवा नेता प्रतिनेता आदि हुए हैं, हो रहे हैं, वो सभी लोग कहते हैं देश तलवार से स्वतंत्र नहीं हुआ, आज़ाद नहीं हुआ, युद्ध से नहीं हुआ। वास्तव में सबसे बड़ा युद्ध उन्होंने सत्य अहिंसा का लड़ा। किसका लड़ा? सत्य अहिंसा का। और आज हमारे देश में, समाज में, पर्सनल अपने वर्तमान में हमने कल बताया था जैसे कि एक पार्टी कहीं जा रही, दूसरी पार्टी कहीं जा रही, एक ही पार्टी में एक पार्टी कहीं, दूसरी पार्टी कहीं, अपनी समाज में एक समाज में ही, चलो दो समाज जो हो चुकी, दिगंबर श्वेतांबर, ये दो समाज हो चुकी हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि पूर्णतः आमनाएं बन चुकी है। और यद्यपि हमने आपको बताया था, ये सभी परंपराएं जितनी बन रही हैं, जितने पंथ बन रहे हैं, कल हमने एक बात और आपको कही थी कि देखो दोनों आचार्य हैं, एक आचार्य इस पंथ को मान रहे, एक आचार्य इस पंथ को मान रहे। अब उन आचार्य में जो भी आचार्य परंपरा में शिष्य जाता है, कोई भी श्रावक चाहे कोई भी पंथ का रहा हो, जैसे हमने कई बार बताया निभाई नैनमा में और भी अन्यत्र जगह, कई जगह, मान लो उदाहरण के लिए सपोज करो दो बहनें हैं कोई सगी, एक पिता की दोनों बहनें टाबा की। अब दोनों बहनों में से दोनों की शादी हो गई, एक चली गई तेरापंथी आमनाएं वालों, क्योंकि अपन जो करते हैं, जो पंथ नहीं मानते, जहाँ नहीं पंथ की कट्टरता, वहाँ नहीं देखते कौन सा पंथ, कैसी पूजा, क्या पाठ, नहीं देखते। तो मैंने देखा है एक जगह सगी दो बहनें हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल रियलिटी है, प्रैक्टिकल में देखा हुआ। एक बहन गई 20 पंथी वालों के यहाँ, एक गई तेरापंथी के यहाँ, दोनों एक ही माता पिता की दोनों पुत्रियां हैं, और दोनों एक ही माता की पुत्रियां होने के बावजूद भी जो तेरापंथी में गई वो कट्टर तेरापंथी बन गई। मैं बल नहीं चढ़ाऊं, मैं ये नहीं करूं, मैं नहीं करूं, मैं पंचामृत अभिषेक नहीं लिखूं, आदि आदि। और जो 20 पंथी में गई खूब चढ़ा रही है आराम से। अब बताओ क्या है सही? दोनों माता पिता, दोनों बच्चियां एक ही माता पिता की हैं, अलग नहीं, एक ही समान दिगंबर आमना, एक दिगंबर संपदा कुंद कुंद चार आचार्य भगवान का आमनाएं चल रही, जो दिगंबर आमनाएं कहते हैं, श्रवण परंपरा कहते हैं, सब चल रहा है। तो इनमें सब में भेद क्यों? कहाँ हुआ स्वतंत्र हमारा देश? हम आगम को ही एक नहीं समझ पा रहे, हमारे प्राचीन जितने आचार्य उनको भी एक नहीं समझ पा रहे, हम धर्म को एक नहीं समझ पा रहे, समझेंगे क्या? हम कहाँ हुए स्वतंत्र? इसलिए हमने कल आचार्य महाराज ने, जब मैंने अभी आज चिंतन किया इस विषय में, आचार्य महाराज ने एक बात कही थी अध्यात्म ग्रंथ में कि मूढ़ा देवल देव बड़वी डबी सिल्ली लबी लिपचित्त, एक किसके लिए विषय है? ये क्यों दिया हमारे आचार्य ने? हे मूढ़, मूढ़ के दिया। अब तुम एकांत में बढ़ो। अभी मैंने एक और चिंतन किया, देखा सुबह सुबह दो महानुभावों को एक दिन, कभी मान लो एक महानुभाव को देखा पानी भरते हुए, फिर दूसरे महानुभाव को भी देखा पानी भरते हुए। दो महानुभाव को देखा, अच्छे सज्जन हैं, ज्ञानी हैं, धर्मात्मा हैं, सब कुछ है, पर मैंने एक चिंतन किया उस पानी भरते हुए जीव को, क्योंकि मैं ऊपर पाठ कर रहा था, एक जगह की घटना है, तो मैं ऊपर पाठ कर रहा था, मैं ऊपर नीचे बोरिंग थी, वो दिखता है आराम से, जब पानी भरते हैं उससे, जो बाल्टी रखी ना उसकी स्टील की, उससे भरते हैं। तो मैं बड़े गौर से देख रहा था, कभी कभी ऐसी क्रियाएं देख लेता हूं कि श्रावक में कितना ज्ञान है, वो कितनी समझदारी, कितना विवेक है, वो कितना जानते हैं। तो मैंने दोनों महानुभाव को देखा, दोनों महानुभाव में छना हुआ पानी की विधि नहीं पता, और दोनों ने बिना छने पानी सबसे किया, अंदोदक लिया, मतलब प्रक्षाल किया, सायधारा गर्म किया, उनकी दृष्टि से छना हुआ है, लेकिन वास्तव में छना नहीं था वो। कैसे?
कैसे ये हम बताएंगे। मैं अभी कैसे बताऊंगा, ये बता दूंगा शाम को कि वास्तव में कैसे छानना है पानी। जैसे कपड़े चेंज करने के भी कई लोगों पर तरीका नहीं है। कई लोग अशुद्ध में बताए थे, एक तो चुल्ला जी कपड़े आए थे, नेपकिन की अलग आ गई। एक महान भाव ने धार्मिक में रोज अब से करते हैं लगभग, मैंने कहा वो नेपकिन चुल्ला जी के कमरे में रख देना। उनने लिया और डिब्बा खोला धीरे से, उसमें नेपकिन रख दी। तो मैंने कहा बताओ धर्मात्मा है, पुजारी हैं, लगभग रोज अब से करते हैं। मैंने कहा बताओ उनको इतना विवेक नहीं, ज्ञान नहीं, पर मैंने तो तुरंत छुल्लक जी बताया, तभी हो गए, सब कुछ हो गया काम। परंतु उन ज्ञानी को जिनको रोज पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, उनको इतना भी ध्यान नहीं कि मैं पैंट शर्ट में हूं और इस नैपकिन को इस डिब्बे में कैसे रख दूं, समझना मात्र। तो मुझे लगा कि श्रावक वास्तव में जब इतना भी नहीं समझता है तो तुम साधु की चर्या कैसे समझने लगी? क्या समझते हो साधुओं को? समझना। अभी पानी छाने, अभी मैं कह रहा हूं गारंटी के, मैं तो वो तो छोड़ो, पानी छानना तो बहुत बड़ी बात हो गई, स्वयं की क्रियाचर्या नहीं तभी। अब वो कह रहे आत्मा परमात्मा है, परमात्मा पत्थर में नहीं होते, एक तो ले रहे। उन बुद्धिहीनों को, ज्ञानियों को, समझदारों को, धर्मात्माओं को, शास्त्र के ज्ञाताओं को इतना भी ज्ञान नहीं है कि मेरे लिए, किसके लिए मैं कर क्या रहा हूं, मेरा धर्म क्या है। मैं, तेरा धर्म तो ज्ञानी पूजा करना कर्तव्य है, तेरा दान देना कर्तव्य है, 6 कर्तव्यों का पालन करना तेरा कर्तव्य है, 8 मूल गुणों का पालन करना तेरा कर्तव्य है। अभी से हे मत मानना, इसे हे मतलब छोड़नी होगी। अभी तुझे करना है, कुछ तुझे जीवन में उतारना है, परमात्मा बनने का मार्ग चयन करना है, परमात्मा बनने का लक्ष्य प्राप्त करना है। और जब अपनी आत्मा में लीन हो जाओ, फिर यहाँ है कुछ नहीं है। कहा कि पत्थरों की प्रतिमा की पूजा कर रहा हूं, तो आचार्य महाराज ने उसके लिए दिया योगियों के लिए। जो योगी, जो साधक अपनी आत्मा में लीन है, उनके लिए कह रहे कहा तुम शिला में, लेप में, चित्र में प्रतिमा को देखते हो, देवालय में। अरे ज्ञानी नहीं, देहा देवल देव जुड़ू, देह रूपी देवालय में जिनेन्द्र है, सो बुझई समचित्त। अच्छी तरह से तुम क्या करो, उसको अच्छे समचित्त, अच्छे चित्र से तुम इसको समझो, जानो। क्यों? ये आत्मा के लिए जाने के लिए है कि वास्तव में तुम कहां पत्थरों की प्रतिमा को रगड़ रहे हो, शाप कर रहे हो। इतने साल अब से करते करते हो गए, कई प्रतिमाएं घिस गईं। आप लोग कभी चमलेश्वर पारसनाथ गए हो? कभी केशवराव पाटन गए हो? मुनीश्वर ब्रजनाथ भगवान के दर्शन किए केशवराव पाटन में, और चमलेश्वर पारसनाथ में पारसनाथ भगवान दर्शन किए। और भी जहां प्राचीन प्रतिमा हो विशेष, कितनी घिस गई मालूम है? कैसे घिस गई, कैसे पत्थर क्षरण हुआ? अब से करते करते इन महात्माओं ने, केसरीलाल जैसे, कुबेर जी जैसे ज्ञानी अब से गए, उनने ढारा, पहुंचा, चलते बने, अरे पत्थर की प्रतिमा घिस गई। अब यहां आचार्य उपदेश देते, ज्ञानी तू अभिषेक कर रहा है, पूजा कर रहा है, ये पूजा अभिषेक करते समय भावना बनाओ कि मेरे जैसे मैंने अभिषेक करते करते भगवान की प्रतिमा साफ कर दी, और साफ ही क्या कर दी, पूरी साफ कर दी, चेहरा देखने योग नहीं बचा। सही देखा जाए तो चमलेश्वर का, और यही स्थिति लगभग केशवराव पाटन में है। इसलिए वहां लगभग बहुत सारी बाउंडेशन हो चुकी। अब क्या जाते हैं लोग, क्षेत्र है, कोई रहता नहीं कमेटी मेटी वाला, भले कुछ भी कर ले, पर बहुत सारा बाउंडेशन अब से सीमित होता है, पानी कम डलता है। कई जगह पत्थर क्षीण हो गए, क्षरण हो गए, कई बंदरों के बर्तन तोड़ दिए, फोड़ दिए। अब से करते करते कितने बंदर फूट गए, कितनी पूजा करते करते। माताओं से पूछो कितनी, जब से पूजा शुरू हुई कितने सेट बदल दिए, कितने कपड़े फाड़ डाले। पूछो इनसे, धोती दुपट्टा वालों से, ज्ञानियों से, कितने कपड़े फाड़ दिए। पर वास्तव में जिन उद्देश्य हम पूजा करते हैं, जिन उद्देश्य हम अभिषेक करते हैं, वो पूरा हुआ नहीं। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं ज्ञानी ये योगियों के लिए विषय है। किसके लिए? योगियों के लिए। क्या करें, एक गाथा अपन देखें, क्योंकि उसी को मिलता मिलान जुलान है बिल्कुल पूरा एक साथ, इसलिए एक गाथा देखेंगे। फिर अपन थोड़ी चर्चा स्वतंत्र दिवस में भी करेंगे। वो आत्मा में चलना है, और सच में आत्मा स्वतंत्र हो जाए तो सबसे बड़ा स्वतंत्र बस है। इसलिए हम स्वतंत्र बस पर बोलते तो हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, परंतु उस देख करके कि वास्तव में पहले हमारी आत्मा स्वतंत्र हो, उसके बाद भारत देश स्वतंत्र हुआ है। पर अभी व्यक्ति स्वतंत्र, अभी देखो ना, अलग अलग, कोई वहां बाड़े बंद में, कोई क्या स्वतंत्र, अभी स्वतंत्र मना रहे, आज सब मना रहे होंगे, होंगे। कोई बाड़े में पड़ा, कोई बाड़े में पड़ा था, कोई बाड़े में पड़ा था, कोई यहीं पड़ा, कोई होटल में पड़ा, कोई कहीं पड़ा। ये क्या स्वतंत्र देश? मतलब स्वतंत्र जैसे आप बोलते ना, क्षमावाणी पर बात अपनी, यहाँ क्षमावाणी, क्षमा करना, भाभी जी क्षमा करना, भाई साहब क्षमा करना, भाभी जी क्षमा करना, जीजा जी क्षमा करना, साली क्षमा, आदि आदि।
कब मांगते हो? कब मांगते हो क्षमा वाणी पर क्षमा वाणी पर मानते हो ना क्षमा, उस दिन भर, बाकी करते रहो गलती और साथ में कहते देते हैं रुक जाओ आने दो, तो क्षमा वाणी इसलिए मांग रहे क्षमा भाई साहब, आती है ना क्षमा वाणी। वो ऐसे स्वतंत्र दिवस चल रहा है, स्वतंत्र दिवस आता है मनाते हैं, अभी आपस में पार्टी स्वतंत्र देश, हमारा देश स्वतंत्र हुआ है, हम दूसरों को क्यों इसमें दें, क्यों करें? लेकिन फिर भी आज परतंत्र बना बैठा है, अलग अलग पार्टी अलग अलग खींच रहे, देश को नहीं समझ पा रहे, मात्र अपनी रोटी सेंक रहे। क्या सेंक रहे? अपनी रोटी को। देश की चिंता नहीं है, देश की चिंता नहीं है। किसी नेताओं को शायद बहुत है, अब मोदी जैसे कोई बिरले हैं ऐसे जो मात्र देश के लिए कर रहे, अपने लिए नहीं कर रहे, क्योंकि सबसे बड़ी विशेषता उनकी ये है कि उनका घर नहीं भर रहे, वो अपना घर नहीं भर रहे, अपने जेब के लिए नहीं कर रहे, इसलिए वो थोड़ी सक्रिय हैं और भारत के लिए कर रहे हैं बहुत कुछ, भारत देश के लिए। और जिसकी अपनी चिंता, अपने परिवार की चिंता, अपने घर की चिंता, बैंक भरने की चिंता, वो सब लूट मार कर रहे हैं, मात्र बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं। और मोदी जैसे ऐसे 2 4 10 25 हो जाएं नेता तैयार, तुम्हारे भारत देश का बहुत सारा उद्धार हो सकता है। लेकिन यदि खाने वाले हों, बैंक भरने वाले हों, देश का पतन है। और यही कारण हमारे देश का, हमारी समाज का पतन है, क्योंकि स्वयं को देखते हैं, हम धर्म को नहीं देख रहे, धर्म को नहीं समझ पा रहे। यही स्थिति समाज में, यही स्थिति साधु समाज में, धर्म को आगम, मैंने कहा ना, अब बताओ आचार्य द्वारा लिखित विषय वर्तमान के साधु उसको प्रमाणिक ना माने, इससे बड़ा हम अज्ञानता, इससे बड़ा परतंत्रता क्या कहेंगे? सोचना एक बार, आचार्य द्वारा लिखित है, कोई दूसरों के द्वारा, हमारे आचार्य द्वारा ही। हाँ, कोई विषय हमारे मन का मिलता है तो हमारे आचार्य महाराज ने पद्म नंदी ने पंचपुस्तिका में लिखा है, रविशरण ने पद्म पुराण में लिखा है, जिनसेन स्वामी ने आदि पुराण में लिखा है, 19 में लिखा है, 19 में लिखा है, ऐसा ऐसा करके कर देते हैं। लेकिन ये नहीं सोचते कि जब हमारा मन का मिलता है तो प्रमाणिक है, और जब मन का नहीं मिलता तो आप प्रमाणिक। जैसे हमने कल बताया था, कोई बात आई थी ऐसी, कुछ ज्ञानी लोग होते हैं, जब तक उनके मन के प्रवचन करते हैं। हम लोग जब ललितपुर में 2003 में चतुर्मास किया, तीनों महाराज थे, विशुद्ध सागर, हम विश्ववीर सागर महाराज, वहां बहुत सारे ज्ञानी लोग आते थे। फिर महाराज से कहा, मेरे महाराज ये उनको जोड़ने प्रवचन, इतने हजारों लोग अन्य लोग आते, उनको प्रवचन करो ना, उनके हिसाब से भी करो, मात्र एकांत में चर्चा क्यों करते हो, थोड़ा सा विषय वो ही लो। तो उन्होंने जब शुरू किया उस विषय यानी सात बात को लेकर व्यवहार को भी लिया, क्योंकि निश्चय निश्चय आत्मा आत्मा है, परमात्मा कुछ नहीं है, मंदिर में जाने से क्या फायदा है, पूजा करने से क्या है, तेरी आत्मा ही परमात्मा है। और बिल्कुल जब हम लोग प्रवचन करते हैं भक्तों में इच्छा विवक्षा, तो ऐसा लगेगा वास्तव में सही है, तो बोले वाह तालियां बजा। तालियां बजाने का मतलब होता है अनुमोदना करना। ताली को बजाते लोग, अनुमोदना करते हैं, हाँ सही कही, तो वो तालियां बढ़िया ताली बजाते थे। और जहां व्यवहार की चर्चा हुई, सच बताऊं कम से कम 15-20 लोग आते थे, उन्होंने बात प्रसाद 1-2 बचे, 1-2 भी फिर बाद में अलग से आने लगे, बोले महाराज आप तो पहले इतना बढ़िया प्रवचन करते थे। जैसे कहीं होता है कभी कभी खूब प्रवचन बढ़िया किया, मान लो हमने 1 घंटा प्रवचन किया, और 1 घंटा प्रवचन में अच्छा चला बिल्कुल 58 मिनट 55 मिनट बढ़िया, और 5 मिनट चेतन के विपरीत हो गया। अरे महाराज मैं तो आज प्रशंसा करने वाला था आपकी, मैं तो बोलने वाला था, अच्छा प्रवचन किया, पर 5 मिनट नहीं आपने सब डिस्टर्ब कर दिया। मैंने मूर्ख अज्ञानी, यही तो तेरी कमी है। अरे 55 मिनट का प्रवचन तुझे समझ में नहीं आया, तेरे प्रतिकूल हुआ इसलिए खराब हो गया, तेरे प्रतिकूल नहीं होता तो प्रवचन पूरा सही था। ऐसे उन ज्ञानियों ने आना ही छोड़ दिया, बोले महाराज पहले इतना बढ़िया प्रवचन करते थे, इतना अच्छा लगता था, हम लोगों का सबका मन लगता था, आप क्या शुद्ध आत्मा की चर्चा करते थे। मैंने कहा महाराज से, कहा महाराज देख लिया क्या हालत होती है। मैंने कहा 4 के कारण 400 को मत छोड़ो और भटकाओ मत इन ज्ञानियों को, क्योंकि इनको तो सुधरना ही नहीं है। मैं भी खूब बोलता था पहले, पर मैंने अनुभव किया हमारे अलावा कहीं जाने नहीं, दूसरे के पास जाने नहीं का मतलब ये तो धर्म से मतलब मात्र मेरे पास जुड़ जाएं, मेरे पास आ जाएं, मेरी भक्ति करने लग जाएं, इसका नाम धर्म नहीं। मैं कहता हूं मेरे पास आना तभी सार्थक होगा जब अन्य दिगंबर साधकों की तुम आराधना करने लग जाओ, तब मेरे पास आना सार्थक है, अन्यथा व्यर्थ है। ध्यान रखना, कोई मतलब मेरे पास मात्र आ रहे, कहीं जा रहे। कई बार जब हम लोग से बोलते हैं लोग, महाराज महाराज मैंने खूब करो सेवा, हम नहीं हैं, हम वहां कहाँ रहें, कब तक रहेंगे, इटावा में कब तक रहेंगे, हम कितने दिन रहेंगे। कोई भी महाराज आए सबकी आराधना करो, सबकी पूजा, हमेशा बोलते हैं हमारी पूजा का फल तभी मानेंगे, हमारे प्रवचन का फल तभी मानेंगे, हमारी आराधना का फल तभी मानेंगे, हमारे पास आने का फल तभी मानेंगे जब कोई अन्य साधु आए, उनकी पूजा करो, आराधना करो, प्रवचन सुनो, और वो भी एक बार कह के जाएं कि वास्तव में चतुर्मास बढ़िया, तुमने अच्छे संस्कार लिए हैं, तो लगेगा हाँ तुमने कुछ सीखा है।
मात्र हम तो विश्रांत सागर पास जाएंगे, इस सिखाया जाता है लोगों को, तो वास्तव में वो गलत होता है। इसलिए फिर हम लोग शायद बात की चर्चा करते हैं, क्योंकि मैंने देख लिया पक्के तो लोग है ही नहीं, जब तक लोग मिलते हैं मन की कहते हैं तब तक सही होता है, अन्यथा नहीं। एक गाथा अपन देखें फिर, क्योंकि अध्यात्म की चर्चा चल रही है, उसी अध्यात्म को आगे बढ़ाना है। निकाल लें 45 नंबर गाथा। तित्तई देवल देव जिणु शव्व भी कोई बड़े, देहा देवल जो मुड़ई सोपू को भी हमें। पढ़ो ज्ञानी लोग एक साथ, एक क्या बात है। अब देखो इन गाथाओं को लेकर मैं आपको भटकाऊंगा नहीं, पर लोग भटक चुके हैं, और जो भटक चुके उनका सन्मार्ग में लाना बहुत कठिन है। ध्यान रखना, एक बार भटक जाए, जैसे उदाहरण के लिए लो, भले वो मिल गए दोनों पार्टी, एक पार्टी वाले दोनों दो हो गए तो दो के मिल गए, पर गारंटी है मन में कहीं ना कहीं खटास होगी। जब कोई बात, भले से कि पार्टी बहुत बड़ी चीज होती है, पार्टी बंद, फिर दो पार्टी मुख्य जो वर्तमान में चल रही राष्ट्रीय लेवल पर अच्छी वर्तमान में चल रही है, कांग्रेस और बीजेपी, तो इनको थोड़ा पार्टी की भी इज्जत का सवाल रहता है, आगे भविष्य का भी रहता है, इसलिए मिले। लेकिन एक बार मान लो जैसे पति पत्नी में झगड़ा हो जाए और तलाक हो जाए, फिर मिलने की बात आ जाए, मिल भी जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन मन में थोड़ा सा क्या खटास तो आती है, नियम से आती लगभग। और ऊपर से मिले रहते हैं लोग अलग विषय, कई बार हमने अनुभव किया कई विषयों को लेकर, क्योंकि जब तक पूर्ण रूप से मन ना मिल जाए, जब तक पूर्ण रूप से मन बिल्कुल विशुद्ध ना हो जाए, मन के अंदर से कसाएं ना जाएं, तब तक ऊपर से मिलना सार्थक नहीं मानते। हम कई बार बोलते हैं भैया मन साफ करो, मन शुद्ध रखो, तब तुम्हारा सब कुछ सही होगा। नहीं थोड़ी थोड़ी, जैसे कई बात नहीं पता ना, किसी को किसी से भ्रम हो जाए किसी विषय में, हर छोटी क्रिया भी, जैसे मान लो आपको बच्चों पर हो जाए किसी विषय में, और वो कहीं देख रही हो, तो भले वो सही देख रही, गलत नहीं देख रही, कोई परसेंट नहीं, पर आपको यदि भ्रम हो जाए ना, विकल्प हो, तो लगेगा कहां देख रही है, कहां हंस रही, क्यों हंस रही, क्यों देख रही, ये विकल्प आएगा।